स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। कई सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आया कि सर मनी के फॉर्म्स के बारे में ज़रा डिस्क्राइब कीजिए, डिटेल से बताइए। तो इस वीडियो में आपको फॉर्म्स ऑफ मनी यानी कि मनी के जो फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स है, कितनी तरह की मनी होते हैं, उसको पूरा फुल डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। जो मनी है, मनी के जो मेन फॉर्म्स है उसको बेसिकली 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मेटेलिक मनी, पेपर मनी, बैंक मनी, लीगल मनी, प्लास्टिक मनी एंड नियर मनी। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसकी पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं सबकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटालिक मनी की। मेटालिक का मतलब होता है ऐसे जो धातु से बना होता है, कि जो मेटल से बना हुआ होता है। ठीक है, मेड ऑफ एनी मेटल, जो किसी भी तरह के मेटल से बना होता है, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो सिल्वर का हो, चाहे वो ब्रॉन्ज का हो। ठीक है ना। तो मेटल से बने हुए मनी को मेटालिक मानते हैं। बेसिकली वैसे क्या होते हैं, जितने भी कॉइन्स होते हैं, चाहे 1 रुपये का कॉइन हो, 2 रुपये का कॉइन हो, 5 रुपीज़ का हो, 10 रुपीज़ का। इंडिया में 1 to 10 रुपीज़ के जो कॉइन्स होते हैं वो मेटालिक मनी होता है। मेटालिक मनी जिसका बहुत ज़्यादा वजन होता है, और क्योंकि इसका वेट होने का इतना ज़्यादा वेट होता है तो इसके बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में इससे ट्रेड करना मुश्किल होता है। पुराने समय में मेटालिक मनी का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन इन मॉडर्न यूज़ मेटालिक मनी का यूज़ धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ वेट। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में बहुत परेशानी होती है। तो मेटालिक मनी के कुछ टाइप्स है मेटल के अकॉर्डिंग। तो इसके जो टाइप है वो 2 टाइप में बांटा गया है। एक है फुल बॉडीड मनी, दूसरा है टोकन मनी एंड फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। फुल बॉडीड ऐसी मनी जिस मनी का फेस वैल्यू और उसका कमोडिटी वैल्यू, यानी कि मेटल का वैल्यू अगर बराबर हो जाए, यानी कि फेस वैल्यू इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू, अगर दोनों बराबर होता है तो ऐसे मनी को हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। ये पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में इसका जो है प्रचलन था, यूज ज़्यादा होता था। जैसे सिल्वर कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन होते थे। गोल्ड कॉइन्स जैसे गोल्ड का एक कॉइन होता, उस पर जितना भी अमाउंट छिपा होता था, एक्चुअल में उस कॉइन का उस गोल्ड का जिस मेटल से, जितने मेटल के मतलब उस पूरे मेटल की कीमत भी उतना ही हुआ करती थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड यूज हो रहा है उस गोल्ड की उतनी ही वैल्यू है जितना उस पर लिखा गया है। नेक्स्ट है टोकन मनी क्या है? टोकन मनी फुल बॉडीड मनी का उल्टा होता है। ऐसी मनी जिसका फेस वैल्यू, यानी कि ऐसे कॉइन जिसका फेस वैल्यू उसके मेटल से कम होता है। ठीक है ना। आजकल के डेट में जितना भी मेटल का यूज होता है वो मिक्स मेटल होता है। उसकी जो रियल वैल्यू होता है फेस वैल्यू से बहुत कम होती है। प्रेजेंट टाइप के कॉइन जैसे 1 रुपीज़ के कॉइन्स है, 2 रुपीज़ के कॉइन है, 5 रुपीज़ के कॉइन है, ये सारे कॉइन्स। ठीक है ना। इसका फेस वैल्यू ज़्यादा होता है और उसका जो मेटल का वैल्यू होता है वो कम होता है। पुराने समय में क्या होता था, जो कॉइन्स है उसको जो क्या कहते हैं गला कर वो अपना दूसरा काम कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम के जो मेटल है, अगर उसको मेटल्स है, अगर उसको गला भी दिया जाए तो उसका कोई काम नहीं होना है। तो इसको बोलते हैं टोकन मनी। दूसरा जो कैटेगरी है पेपर मनी है, कागज़ों से बना पैसा, पेपर मनी। यानी कि जितने भी नोट्स है, करेंसी नोट्स जितने भी है, उन सबको हम पेपर मनी कहते हैं। ठीक है ना। नोट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू मेड ऑफ पेपर, जो कि पेपर से बने हुए होते हैं, जिसकी अलग अलग वैल्यू होती है। और इसका इशू करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। जैसे इंडिया में पेपर मनी को इशू करती है कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पेपर मनी के कई टाइप्स हैं। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव मनी, कन्वर्टेबल मनी, नॉन कन्वर्टेबल मनी, जिसको फिएट मनी भी बोला जाता है। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करना, यानी कि ऐसी मनी जिसके पीछे उस मनी के बराबर का मेटल जो होता है रिजर्व रखा जाता है। यानी कि जब सेंट्रल बैंक ऐसे मनी को इशू करती है तो उसके बराबर का जो मेटल जो होता है अपने पास रिजर्व करके रखती है। और होल्डर ऑफ द बैंक नोट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। और इस मनी को होल्ड करने वाले जो बैंक्स होते हैं किसी भी टाइम उसको गोल्ड में और सिल्वर में कॉइन कर सकते हैं। इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। यानी कि ये फुल गोल्ड, यानी कि जो इसकी मनी प्राइस होता है, अगर 100 रुपीज़ है तो इसके पीछे जो है गोल्ड भी 100 रुपीज़ का जो है रिजर्व करके रखा जाता है। इसको रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल का मनी का मतलब ये भी रिप्रेजेंटेटिव मनी की तरह ही है,
बट यहाँ पर क्या होता है इक्वल बराबर रिजर्व रखा जाता है। लेकिन कन्वर्टेबल में क्या होता है, इसको गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट किया तो जा सकता है, लेकिन जो गोल्ड रखा जाता है वो प्रोपोर्शन में रखा जाता है। यानी कि मान ली 100 रुपये अगर इशू किया जा रहा है तो उसके बदले में 50 रुपये का क्या रख दिया गया, गोल्ड रखा दिया, प्रोपोर्शन में होता है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, इसको गोल्ड में या फिर सिल्वर में या किसी दूसरे मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरा टाइप जो है इनकन्वर्टेबल या फिएट मनी। इनकन्वर्टेबल जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, या फिर फिएट मनी, ठीक है ना। ऐसी मनी होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू अथोराइज किया जाता है। दैट मीन्स अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट एज ए लीगल टेंडर, लीगल टेंडर के रूप में गवर्नमेंट के थ्रू अथोराइज किया जाता है। इसके पीछे गोल्ड या फिर सिल्वर उतना रिजर्व करके नहीं रखा जाता, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि लीगल टेंडर के रूप में ऑथोराइज करती है तो इसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली जो है क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। और आज के टाइम में जितने भी करेंसी नोट हम देखते हैं, जितने भी कॉइन्स देखते हैं, वो सब आपका फिएट मनी ही होता है, इनकन्वर्टेबल मनी होता है। क्योंकि ये 100 रुपये आप लेके जाएंगे, कह रहे 100 रुपये का गोल्ड कन्वर्ट करके देखो, तो 100 रुपये पे गोल्ड बहुत थोड़ा सा मिलेगा, उसके बराबर का गोल्ड नहीं मिलेगा। इसको हम गोल्ड में नॉर्मली कन्वर्ट नहीं कर सकते, हाँ गोल्ड परचेज जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 3, बैंक मनी। ऐसी मनी जिसका यूज़ बैंकों में होता है, बैंक में होता है एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है ना। मोस्टली मॉडर्न फॉर्म, ये आज की डेट में सबसे मॉडर्न मनी कहलाता है, इसको मॉडर्न मनी भी कहते हैं, जिसको हम क्रेडिट मनी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो फेस वैल्यू होती है ऐसे मनी की वो उसके रियल मनी से बहुत ज़्यादा होती है। और यूँ कहें ऐसी मनी जो दो लोग यानी कि पेयर और पेई दोनों के आपसी रिलेशन से ही इसका ट्रांजैक्शन होता है। जैसे चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ड्राफ्ट होता है। लेने वाला और देने वाला अगर आपस में सहमत है, एक्सेप्ट है उनका, तो ही इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एक्सचेंज, अदरवाइज नहीं। आप कोई सामान खरीद रहे हैं, बदले में उसको अगर चेक देना चाहे, वो अगर एक्सेप्ट करता है तो सही है, नहीं करता है तो आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी जहाँ पर गवर्नमेंट किसी को टेंडर के रूप में अथोराइज करती है, उसे हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। द मनी डेट अ पर्सन एक्सेप्ट एंड मीन्स ऑफ पेमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ डेबिट। ऐसा मनी जहाँ पर किसी भी कंट्री के जितने भी रेजिडेंट है जो उसको एज ए पेमेंट एक्सेप्ट भी करें और एज अ डेब्ट उसको डिस्चार्ज भी कर सके, यानी कि इन दोनों के मीडियम के रूप में उसका यूज़ किया जा सकता है। इसको हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। इसका यूज़ गवर्नमेंट के थ्रू या फिर सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है। गवर्नमेंट इशू करती है कॉइन्स को, सेंट्रल बैंक इशू करती है नोट्स की। इंडिया में जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी करेंसी नोट्स हैं, वो सब लीगल टेंडर मनी होता है, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर के मनी के टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। लीगल टेंडर के मनी के तो 3 टाइप्स है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर का मनी होता है जहां पर गवर्नमेंट जो है उसको लिमिटेड मात्रा में टेंडर के रूप में यूज़ करे। लोग जो है इसके लिमिटेड मात्रा में यूज़ करते हैं एज एक्सचेंज। जैसे जितने भी कॉइन्स हैं, आप अगर ये कहें कि 1 रुपये के जो है सिक्के कॉइन्स लेके जाएंगे, 1 करोड़ रुपए के सिक्के लेके जाएंगे, तो जो लेने वाला होता है हो सकता है थोड़ा नानुकुर कर दे। टेंडर तो है लेकिन हम लिमिटेड मात्रा में उसका यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर ऐसा जिसका यूज़ करने में, जिसको एक्सेप्ट करने में, देने में, स्वीकार करने में कोई मना नहीं कर सकता। यहाँ पर 100% गवर्नमेंट के थ्रू वो वैलिड होता है, ठीक है ना, कोई मना नहीं कर सकता। यानी कि जितने भी नोट्स है आपके करेंसी नोट्स है, 1 रुपये से लेके 100 रुपये तक के जितने भी नोट है या 2000 रुपये तक के जितने भी नोट है इंडिया, वो सब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है। तीसरा होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। जो नॉन लीगल गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज तो करती है बट पूरी तरीके से जो है लीगल घोषित नहीं करती है, इसीलिए इसको ऑप्शन मनी भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ इसको फिडुसरी मनी भी कहते हैं, जिसमें यूज़ होता है आपका चेक्स, ड्राफ्ट्स, ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब आपका नॉन लीगल टेंडर मनी कहते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब ऐसे मनी जो प्लास्टिक कार्ड्स में प्रिंट किया हुआ होता है, उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स भी आ जाते हैं, स्मार्ट कार्ड्स आते हैं, ATM कार्ड्स आते हैं। हम इन सब का यूज़ करते हैं एज ए मीडियम एक्सचेंज, इसका यूज़ करते हैं, इसलिए इसको आज के डेट में प्लास्टिक मनी कहा जाता है। और ये एक तरीके का आपका क्रेडिट मनी भी होता है। लास्ट में है नियर मनी।
नियर मनी क्या होता है? विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू मनी, ऐसे मनी जिसको आसानी से बहुत ही जल्दी हम मनी के रूप में यानी कि कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे मनी को हम नियर मनी कहते हैं। जैसे डिपॉजिट्स होता है, जैसे बैंकों में रखा हमारा पैसा जमा, जब चाहे बैंकों से निकाल के कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हम अगर परचेज करते हैं, जब चाहे उसको बेच के कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिंटेड बॉन्ड जितने भी होते हैं, ये सब जो नियर मनी कहलाता है, क्योंकि इसको हम जल्दी में नियर में यानी कि इन नियर इन फ्यूचर जब चाहे इसको मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।